थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की वो तो पूरी कर दी है? हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब जाएंगे तो उसके बाद बताएंगे।